मैं आता हूँ, ओपन करता हूँ अपना प्रोजेक्ट। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको शो होगा। आप चाहते हैं कि आपने उसे जिस तरह स्क्रीन के हिसाब से डिवाइड किया हुआ था वो वैसे आपको शो हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको कोई भी ऐसा आपका एलिमेंट जिसकी आपने कैमरा पोजीशन सेट की हुई है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। मतलब मैं अगर दूसरी स्क्रीन पे जाना चाहता हूँ तो ये मेरा दूसरी स्क्रीन का एलिमेंट है, इस पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो मैं दूसरी स्क्रीन पर आ जाऊँगा। मैं चौथी स्क्रीन पर जाना चाहता हूँ, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो मैं चौथी स्क्रीन पर आ जाऊँगा। ये तो हो गया हमारा कि हमने देखा हम कैमरा पोजीशन किस तरह इसकी सेट करते हैं। अब आ जाते हैं टाइम ड्यूरेशन और दीगर प्रॉपर्टीज़। अगर आप देखें यहाँ पर ये मैंने एक एलिमेंट जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें मुझे कुछ ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है व्यू एलिमेंट्स कैमरा पोजीशन, इस पे भी मैं क्लिक करूँगा अगर तो मैं उसी जगह पर आ जाऊँगा। मतलब अगर मैं इस पर जाता हूँ और व्यू एलिमेंट कैमरा पोजीशन पे क्लिक करता हूँ मैं डबल क्लिक करने की बजाय, तो ये भी वही काम करेगा जो काम डबल क्लिक करेगा। ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन है लॉक का, कि एलिमेंट को लॉक कर देना। अब ये एलिमेंट यहाँ पर लॉक कर दिया गया है, अब मैं किसी को भी छेड़ूंगा कुछ भी करूँगा लेकिन ये एलिमेंट यहाँ से नहीं हिलने वाला। ये यहाँ पर लॉक हो चुका है, बल्कि ये वाला यहाँ पर लॉक हो चुका है, ये यहाँ से नहीं हिलेगा। इस पर मैं क्लिक करके कैनवस को भी छेड़ रहा हूँ तो वो भी नहीं हिल रहा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन होता है कि अगर आप उसे लॉक कर दें तो आपका वहीं कैनवस पर लॉक रह जाता है। तीसरा ऑप्शन है एलिमेंट प्रॉपर्टीज़ का। आप किसी भी एलिमेंट पर डबल क्लिक करेंगे तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी उसकी। अगर उसकी कैमरा पोजीशन पर आप मौजूद हैं, नहीं तो उसकी कैमरा पोजीशन आ जाएगी। नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाएंगी। अगला ऑप्शन है डिलीट का, इस पे आप क्लिक करेंगे तो वो एलिमेंट डिलीट हो जाएगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप उसे अपनी इस विंडो से छुपा भी सकते हैं, दोबारा दिखा भी सकते हैं। ये हर जगह आपको ये ऑप्शन मिलेंगे, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे कुछ भी है, उसमें आपको ये 5 ऑप्शन ज़रूर मिलेंगे। तो हम आ जाते हैं पहली इसकी प्रॉपर्टीज़ में। इसकी प्रॉपर्टी मेरे पास आ चुकी है, ओपन हो गई है इसकी प्रॉपर्टी। अब इसमें ना मेरे पास एक तो ऑप्शन है सिलेक्ट इमेज का, कि अगर मैं ये इमेज चेंज करना चाहता हूँ तो ये मेरी लाइब्रेरी में ले जाएगा मुझे दोबारा, और यहाँ से कहेगा कि आप कोई इमेज सिलेक्ट कर लें। अगर आप इसकी जगह चेंज करना चाहते हैं या रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप वो कर लें। मैं वो करना चाहता हूँ, अगर नहीं तो दोबारा हम इसके ग्राफिक फ़िल्टर्स में आ जाएंगे। तीसरा ऑप्शन ड्राइंग का है, चौथा ऑप्शन ड्राइंग हैंड का है। तो सिलेक्ट इमेज हमने क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है, इसकी जगह मैंने किसी और को रिप्लेस नहीं करना, या अगर रिप्लेस कर भी दूं तो ये देखें उसकी जगह अब ये लड़की आ चुकी है, ये रिप्लेस हो चुका है इमेज। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं हम दोबारा। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ग्राफिक फ़िल्टर्स का। ग्राफिक फ़िल्टर्स में अगर आए तो क्या इसका शैडो शो होना चाहिए तो कितने एंगल पे शो होना चाहिए, कितना ऑफसेट उसका होना चाहिए, ठीक है, ओपेसिटी उसकी कितनी होनी चाहिए, उसका ब्रेल जो है वो कितना होना चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, वो देखें आप यहाँ पर अगर तो वो सब शो हो रहा है। अगर हम यहाँ पर आए तो ये देखें इसके पीछे आपको शेडो शो हो रहा होगा। तो वो हमने जहाँ से ग्राफिक फ़िल्टर्स में ड्रॉप शेडो का ऑप्शन ऑन किया
तो हम यहाँ से एंगल भी दे सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कि किस एंगल पे दाएं या बाएं कहाँ पे शो होना चाहिए, कितना दूर शो होना चाहिए, कैसे शो होना चाहिए, तो हम यहाँ से दे सकते हैं। मैं इसको ओके करूँ तो अब ये इसका दूसरी साइड पे शेडो आ चुका है। मैं आता हूँ दोबारा, इस पे क्लिक करता हूँ, ग्राफिक फिल्टर्स में जाते हैं, ड्रॉप शेडो को हम कर देते हैं ख़त्म। इसका व्यू कैमरा पोजीशन पे क्लिक करते हैं, ये अपनी जगह पे वापस आ गया। इसको हमने जूम किया हुआ था देखने के लिए, तो ये अपनी जगह पर वापस आ चुका है। उसके बाद ग्राफिक फिल्टर्स में अगला ऑप्शन है ग्लो का, कि आप इसे अगर ग्लो देना चाहते हैं इसके बॉर्डर पे, या आप इनर शेडो देना चाहते हैं, या आप इसकी कोई आउटलाइन देना चाहते हैं, तो ये कुछ ऑप्शन हैं जो हम ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन ग्राफिक फ़िल्टर्स में ये ऑप्शन मौजूद हैं, आप यहाँ से देख सकते। हमारा जो काम शुरू होता है वो होता है ड्राइंग ऑप्शन से। अब ड्राइंग ऑप्शन में एक ऑप्शन है फ्लिप इमेज का, इस पे क्लिक करें तो हमारा इमेज फ्लिप हो चुका है। देखें, आपने ऊपर नीचे दाएं बाएं करना है, कुछ भी करना है तो यहाँ से हो रहा है। इस वक्त आपको शायद ये इमेज फ्लिप होता हुआ सही नज़र ना आए, तो उसकी जगह हम ये लड़की जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं। इसको अगर मैं फ्लिप करूं तो देखें इसका रुख चेंज हो चुका है। पहले ये जो है वो दाएं तरफ छुरी थी, अब बाएं तरफ आ चुकी है। तो ये हमारे पास होता है फ्लिप का ऑप्शन। इस तरह आप उसे रोटेट ऊपर नीचे दाएं बाएं भी कर सकते हैं किसी इमेज को। दोबारा इस पे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ में अगला ऑप्शन है ड्रॉ का। अब देखें ये इस तरह से ये लड़की ड्रॉ होगी, ये ड्रॉ होगी, ये इस तरह से आएगी। आप ड्रॉ की जगह आप इसे मूव करवाना चाहते हैं कि नहीं ये जो है यहाँ से मूव होकर आए, बल्कि ये यहाँ से मूव होकर आए, तो देखें ये इस तरह से ये मूव होकर आएगी, एक हाथ इसे लेकर आएगा, मूव करेगा। इसी तरह मैं दोबारा ड्रॉ में आ जाता हूँ अगर, तो आप इसे फुल कलर देना चाहते हैं या आप इसकी सिर्फ आउटलाइन देना चाहते हैं, तो यहाँ पर अब इसकी सिर्फ आउटलाइन ड्रॉ होगी। और उसके बाद अगर आप इसे जो है वो ग्रे देना चाहते हैं तो ये ग्रे कलर में आ जाएगा। अगर आप इसे कुछ इस तरह से फुल ब्लैक कलर या कोई और कलर देना चाहते हैं तो आप वो कलर दे दें, ये उस कलर में फुल स्ट्रोक आएगा इसका। ये एक किस्म का अक्स भी कह सकते हैं आप इसे। हम फुल कलर वाले ऑप्शन में आते हैं। अगला ऑप्शन है इसकी कलर की ओपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ओपेसिटी भी हम डिटेल से बात कर चुके हैं। जितनी मैं ओपेसिटी कम करता जाऊंगा उतना मेरा ये जो एलिमेंट है, जो मेरा ऑब्जेक्ट है, वो मध्यम होता जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये इतना मध्यम हो चुका है। अगर मैं इसको 100% पे करूँ तो देखें ये फुल वाजे होगा, इसकी एक एक चीज़ वाजे होगी। तो आप मध्यम करना चाहते हैं कितना या कुछ आप करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये सॉलिड का ऑप्शन है। रोटेट का ऑप्शन है, आप इसे मूव करना चाहते हैं किसी मखसूस एंगल पे। मतलब मैं चाहता हूँ कि 45% ये घूमी हुई आए, ऐसे जैसे ये नीचे गिर रही है या खुशी से छलांग लगा दी है, इसने कुछ भी कर दिया है। तो जो मैं इसे यहाँ से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से आप इसे 90 डिग्री दे दें तो ये ऐसे आ जाएगी। आप इसे अगर 0 कर दें तो ये दोबारा अपनी असल हालत में वापस आ जाएगी। उसके नीचे हमारे पास होता है असल ऑप्शन, जिसकी मदद से हम टाइम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब मैं चाहता हूं कि मैं सिर्फ ये 5 सेकंड ले रहा है ड्रॉ होने में, मैं चाहता हूं ये इतना टाइम ना ले, सिर्फ 2 सेकंड में ड्रॉ हो जाए। तो यहाँ 5 की जगह मैं कर दूंगा 2। मैं इसको ओके करूंगा तो आप देखें कितना तेज़ी से ड्रॉ होता है। 2 सेकंड में इसने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद होता है पॉज टाइम। अब एनिमेट का मतलब होता है कितनी देर में ये चीज़ एनिमेट हो, ड्रॉ हो, या आप मूव भी करवा रहे हैं तो कितनी देर में ये मूव हो, आप इसे फेड करवा रहे हैं तो कितनी देर में ये फेड हो। ये तीनों ऑप्शन उसकी एनिमेशन हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं।
चाहे हम ड्रॉ कर रहे हैं, चाहे हम मूव कर रहे हैं, चाहे हम फेड कर रहे हैं। हम यहाँ से उसका टाइम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने सेकंड में वो जो है वो, अब मैं अगर इसे मूव कर दूं तो देखें 2 सेकंड में मूव हो जाएगी। यही अगर मैंने यहाँ पर जो है वो 5 सेकंड दिए होते तो देखें बहुत स्लो से मुझे वेट करना पड़ता, ये फिर ये जाके यहाँ पर आती। तो इस तरह अगर मैं इसे 1 सेकंड कर दूं, जस्ट 1 सेकंड है इसका एनिमेशन टाइम, तो ये 1 सेकंड में आ गई यहाँ पर स्क्रीन में, हमें पता ही नहीं चला। मैं अगर इसे 1.5 कर दूं तो ये 1.5 सेकंड लेगी। ठीक है, तो इस तरह आप एनिमेशन टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसे 2 सेकंड कर देता हूं। उसके बाद होता है पॉज टाइम। अब पॉज टाइम होता है कि पहले और दूसरे ऑब्जेक्ट के दरमियान जो गैप आता है उसको हम पॉज टाइम कहते हैं। मतलब कि ये अगर मैं इसको कर देता हूँ 5 सेकंड कर देता हूँ पॉज टाइम, मैं इसको ओके करता हूँ, मैं इसको प्ले करूँगा, ये 2 सेकंड में क्या होगी, मूव होके आ जाएगा 2 सेकंड में ये। लेकिन उसके बाद 5 सेकंड कुछ भी नहीं होगा। 5 सेकंड बाद ये जो मेरा अगला ये वाला ऑब्जेक्ट है ये ड्रॉ होगा। कैसे, स्टार्ट करता हूँ मैं, ये 1 सेकंड में आ गई, 2 सेकंड में, सॉरी, अब 1 2 3 4 5, मैंने तेज़ बोला है। 5 सेकंड के गैप के बाद मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ होना स्टार्ट हुआ। यही अगर मैं इसका पॉज टाइम कर दूँ 0.5 तो आधे सेकंड बाद ये ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। मैं आता हूँ, इसको दोबारा यहाँ से हम प्ले करते हैं, ये 2 सेकंड में आ गई और ये 1 2 सेकंड बाद जो है ये ड्रॉ होना यहाँ पर शुरू हो गया। इसी तरह इसको बल्कि आधे सेकंड बाद, इस तरह अगर मैं इसको 2 कर दूं या मैं इसको 0 कर दूं तो फ़ौरन ही वो स्टार्ट हो जाएगा। ट्रांजिशन टाइम भी यही होता है, पॉज टाइम। असल में पॉज टाइम और ट्रांजिशन टाइम, इन दोनों के दरमियान फ़र्क क्या है? इन दोनों के दरमियान फ़र्क ये है कि ये वाला आखिरी जो है वो एलिमेंट है मेरी इस स्क्रीन का, उसके बाद जो ये लड़का किताब लेकर खड़ा है वो मेरी दूसरी स्क्रीन पे खड़ा है। तो इस स्क्रीन से इस स्क्रीन तक जाने के दरमियान जितना वक्फा आए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ट्रांजिशन टाइम। लेकिन अगर यहाँ से मैं ट्रांजिशन टाइम ऑन कर देता हूँ तो वो भी पॉज टाइम में शुमार होगा, वो भी इसका पॉज टाइम काउंट होगा। तो मैंने दोनों को 0 कर दिया। अब किसी भी वक्फे के बगैर मेरा अगला ये वाला ऑब्जेक्ट ड्रॉ होना शुरू हो जाएगा। मैं आता हूँ, देखें ये, और उसके फ़ौरन बाद ही अगला ऑब्जेक्ट मेरा ड्रॉ होना शुरू हो गया। लेकिन थोड़ा सा गैप होना चाहिए, तो आधे सेकंड का हम यहाँ से प्लस माइनस करके भी ऐड कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी से भी लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। मैं आधा सेकंड दे देता हूँ पॉज टाइम और इसको हम कर देते हैं यहाँ से ओके। ये हमारे पास हो गया टाइम हमने किस तरह कंट्रोल करना है। अब देखें यहाँ पर ये हमें बता रहा है कि सेकंड टोटल टाइम कितना है, 2.5 सेकंड है इस एनिमेशन का टोटल टाइम। यहाँ भी लिखा हुआ आपको शो होगा। अब मैं अगर अगली पे जाऊँ तो यहाँ पर ये मुझे बता रहा है कि 2.5 सेकंड से स्टार्ट हो रही है एनिमेशन और ख़त्म कहाँ हो रही है, 9 सेकंड पे जाके। इसका पहले तो ट्रांजिशन टाइम ख़त्म करते हैं तो ये अब 8 सेकंड पे आ गई है। पॉज टाइम इसका मैं आधा सेकंड रहने देता हूँ, एनिमेशन टाइम इसका मैं कर देता हूँ 2 सेकंड। तो अब इसका भी टोटल टाइम कितना हो गया, 2.5 सेकंड। इस मेरे एलिमेंट का, इस ऑब्जेक्ट का भी टोटल जो एनिमेशन टाइम है वो हो गया 2.5 सेकंड। 2.5 पिछली का, 2.5 इसका, टोटल मेरी एनिमेशन कितने सेकंड की हो गई, यहाँ आखिर में शो कर रहा है 5 सेकंड की। यहाँ तक मेरी टोटल एनिमेशन हो गई। इसको मैं ओके करूँ। अब जब हम अगर यहाँ से इसको प्ले करें तो देखें ये, उसके बाद ये 2 सेकंड में ड्रॉ हो गया, फिर हमारा अगला ड्रॉ होना शुरू हो गया। इस तरह हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास ड्राइंग हैंड का। अब देखें इसमें ये वाला सिलेक्ट है, ये यूज़ हो रहा है।
अगर मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओके करते हैं, ठीक है, मैंने अब ये वाला सिलेक्ट किया तो इसके जो है वो ब्लू बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, इसका मतलब है ये वाला सिलेक्ट है। अब जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये देखें जो हमने एक किसी एलियन का हाथ कह लें या कुछ भी कह लें, जो हमने सिलेक्ट किया था वो इसे ड्रॉ करेगा। ये देखें, ये इसे यहाँ पर लेकर आया। तो वो हम इस तरह हैंड ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। मैं आता हूँ, वो वाला बुरा लग रहा था। अगर आप यहाँ पर नो हैंड कर देंगे तो बगैर किसी हाथ के ये खुद ही मूव होकर आएगा। ये देखें, अब मैं इसको प्ले करूं तो ये खुद आ रही है बगैर किसी हाथ के, कोई इसे हाथ नहीं लेकर आया। तो यहाँ से हम हैंड ऑप्शन से नो हैंड या कोई भी हमने देना हो वो हमें यहाँ पर, अगर मैं ये वाला हाथ ले लेता हूँ तो हमने अब क्योंकि मूव किया हुआ है इसे, तो अब जब मैं इसको प्ले करूँ तो ये देखें ये इस तरह से लेकर आएगा इससे ये वाला। तो ये आप पर है, इस तरह अगर आए इस पर तो इसके अगर ड्राइंग हैंड में जाएं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला सिलेक्ट है। मैं चाहता हूँ नहीं ये वाला आना चाहिए, मार्कल वाला से ड्रॉ करे इसे। तो मैं इसको ओके करूँ और अगर मैं इसमें आऊँ तो ये देखें अब इसको ये वाला मार्कल ड्रॉ करेगा रेड कलर वाला। तो इस तरह आप किसी हर एक चीज़ के जो हैंड है वो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी आप अगर देना चाहें तो यहाँ से भी आप दे सकते हैं। मतलब मैं अगर ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ तो अब जो मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट है वो अब इस किस्म के हाथ से ड्रॉ होगा। ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा लोडिंग में, क्योंकि हम नया ऐड कर रहे हैं तो पहले तो पूरे लोड होने थे, हमने उसके इंतज़ार नहीं किया लोडिंग होने का, हमने फ़ौरन ही जो हमें नज़र आया हमने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब ये देखें ये आ चुका है यहाँ पर। अब जब मैं आऊँ ड्राइंग ऑप्शन में तो अब ये वाला जो मैंने सिलेक्ट किया हैंड उसको वही ड्रॉ कर रहा है। तो इस तरह अब यहाँ पर देखें तो ये वाला एक हाथ भी आ चुका है। जितने आप ऐड करते जाएंगे उतने यहाँ पर आते जाएंगे। बगैर किसी हाथ के आप चाहते हैं सिर्फ मार्कर इसे ड्रॉ करें तो आप ये वाला सिलेक्ट कर लें। ड्राइंग ऑप्शन में यहाँ से प्रीव्यू देखें तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। तो ये हमारे पास ड्राइंग हैंड का ऑप्शन है। अब आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने एक 20 सेकंड की एनिमेशन बनानी है जिसमें 4 स्लाइड हों, हर स्लाइड 5 सेकंड की होनी चाहिए। उसमें आप चाहे 2 टेक्स्ट यूज़ करें, 3 इमेज यूज़ करें, आप जो भी करें। 20 सेकंड की एनिमेशन 4 स्लाइड्स वाली। 20 सेकंड से ज़्यादा जिसकी वीडियो हुई वो अप्रूव नहीं की जाएगी ग्रुप में। ये आपकी असाइनमेंट है। जहाँ तक किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं।